मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, लेकिन इनमें से देवराज इंद्र ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आज भी अपने गलत कार्यों के लिए ही जाने जाते हैं। यूं तो देवराज इंद्र से जुड़े कई किस्से और कहानियां हैं, लेकिन आज मैं आपको इंद्र से जुड़ी हुई एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी वजह से तीनों लोगों की लक्ष्मी नष्ट हो गई थी। आखिर देवराज इंद्र की वो कौन सी गलती थी जिसका परिणाम समस्त संसार को श्रीहीन होकर भुगतना पड़ा? आइए जानते हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। धर्म शास्त्रों में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते वो एक मनोहर वन में जा पहुंचे, जहां एक विद्याधर सुंदरी हाथ में परिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वो माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उस माला की दिव्य गंध पूरे वन में फैल रही थी। ऐसे में दुर्वासा ने विद्याधारी से वो मनोहर माला मांग ली और ऋषि दुर्वासा माला को गले में पहनकर दोबारा से विचरण करने लगे। कुछ देर बाद मुनि को देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे कहीं जाते दिखाई दिए। उनके साथ दूसरे देवता भी चल रहे थे। देवराज को देख ऋषि उनके पास जा पहुंचे और उन्होंने देवराज का आदर करने के लिए वो दिव्य माला इंद्र के गले में डाल दी। लेकिन घमंड में चूर देवराज इंद्र ने माला उतारकर अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। अब क्योंकि माला से तेज खुशबू आ रही थी, तो ऐरावत उससे परेशान हो गया और उसने भी अपनी सूंड से माला उतारी और पृथ्वी की ओर फेंक दी। ये सब ऋषि दुर्वासा अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे ही माला पृथ्वी पर पड़ी, उनका क्रोध बढ़ गया और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि हे देवराज इंद्र, तूने जिस ऐश्वर्य में चूर होकर आज मेरा अनादर किया है, यही ऐश्वर्य अर्थात लक्ष्मी तेरे लोक से सदा सदा के लिए चली जाएगी। यही नहीं, तेरी एक भूल के कारण ये तीनों लोग ही श्रीहीन हो जाएंगे। श्राप सुनकर देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में गिर गए। लेकिन बार बार क्षमा याचना करने के बाद भी ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत नहीं हुआ और वो वहां से चले गए। वहीं इंद्र भी ऐरावत पर सवार होकर स्वर्गलोक लौट गए। ऋषि दुर्वासा के श्राप का असर हुआ और कुछ समय बाद इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध हार गए। बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। सारी लक्ष्मी लुप्त हो गई और इंद्र पूरी तरह से कंगाल हो गए। श्रीहीन होने की जानकारी जैसे ही असुरों को मिली, उन्होंने भी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद सहायता के लिए इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी और सबके साथ वो स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु की स्तुति की, जिसके बाद श्रीहरि ने सभी देवताओं को समुद्र मंथन करने का मार्ग बताया। श्रीहरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा, उसे मैं आपको पिला दूंगा, जिससे पीने के बाद सभी देवता अजर अमर हो जाएंगे। साथ ही इसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी की पुनः उत्पत्ति होगी, जिससे तीन लोग फिर से लक्ष्मी से भर जाएंगे। मार्गदर्शन पाकर इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। अमृत के लालच में आकर दैत्य भी देवता के साथ मिल गए, जिसके बाद देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन उनसे पर्वत नहीं उठा। दोबारा से श्रीहरि को बुलाया गया और भक्तों की पुकार पर श्रीहरि भी वहां चले गए, जिसके बाद भगवान विष्णु ने क्रीड़ा करना शुरू किया और भारी मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया और पल भर में क्षीर सागर के तट पर पहुंचा दिया। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। लेकिन तभी श्रीहरि की नजर मथानी पर पड़ी, जो कि अंतर की ओर धंसती चली जा रही थी। ये देखकर श्रीहरि ने खुद कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल को संभाल लिया। शास्त्रों में वर्णित है कि समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, जिसे देवताओं और असुरों दोनों ने लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में भगवान शिव ने अपने कंठ में विष को धारण किया, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, कामधेनु समेत कई रत्न निकले और अंत में अमृत कुंभ निकला, जिसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल से देवताओं को पिला दिया।
इस तरह देवता अजर अमर हो गए और उन्हें अपना स्वर्ग वापस मिल गया। साथ ही समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी से तीनों लोग फिर से लक्ष्मी से भर गए। मित्रों, हिंदू धर्म में फूलों को अत्यधिक महत्व दिया गया है क्योंकि इसमें दैवी शक्तियां होती हैं। ऐसे में आप भी कभी फूलों का अपमान ना करें, उन्हें बेवजह तोड़कर इधर उधर ना फेंकें, अन्यथा ऐसा करने से आपको भी मां लक्ष्मी के कोप का शिकार होना पड़ सकता है। तो मित्रों, ये थी देवराज इंद्र की वो गलती जिसके कारण तीनों लोगों को श्रीहीन होना पड़ा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे इजाजत दें, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और पौराणिक और धार्मिक कथाओं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स।